नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बदमाशों ने छात्र की चाकू से गोद कर की हत्या और साथ ही जानेंगे कि कहां तालाब में डूब रहे सांड की सफाई कर्मचारियों ने बचाई जान। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। रोहतास से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां डलिया के पास अज्ञात बदमाशों ने घर में पढ़ाई कर रहे एक छात्र को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। सोमवार को डेहरी थाना की पुलिस ने डलिया से एक छात्र के शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर अगली कार्यवाही कर रही है। सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयपुर का रहने वाला मृतक प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयपुर के रहने वाले प्रिंस कुमार डलिया में अपने घर में रहकर पढ़ाई करते हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर पढ़ाई के दौरान उनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। फिलहाल डेहरी थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर अगली कार्यवाही शुरू कर दी है। अपना घर पर था, कोई अज्ञात आदमी आकर के सूरत से मार करके मार दिया, सूरत मृत्यु हो गया। अभी पर कौन थाना घटना है? कौन थाना घटना है? डेहरी नगर थाना। क्या नाम पड़ेगा आपका? हवला धर्मराज मिश्रा। ये घटना लड़का अपने घर में सो रहा था, पढ़ रहा था। उसी समय अज्ञात लोग आए और अंदर घुसे और चाकू गोद कर गला रेत कर इसका हत्या कर दी। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं जयपुर के। कौन थाना? सासाराम मुफस्सिल। अच्छा, ये घटना कहाँ पे हुआ है? घटना हुआ है डेहरी में। डिलिया एक बस्ती है, वहाँ पे इनका अपना मकान था। न्यू दिल्ली में? नहीं, डिलिया क्या वार्ड नंबर 20। रामनाथ रानी के पास में वाला जगह? नहीं, जीटी रोड से रोड के उत्तर ओवरब्रिज से नीचे जो है। ये लमसम 7 बजे करीब था। कैसे क्या हुआ? बाइक से जानते हैं सर, बाइक से आ रहा था लोग, बाइक में मार दिया। कहाँ की घटना है? तकिया बढ़िया बात। ये घटना हुआ बाजार सिंह जी पास। क्या नाम है इनका? सूरज को ये कृष्णा कुमार। उम्र कितना है? उम्र लमसम 18 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? तकिया बढ़िया बात। बाइक में टक्कर हो गया था जी, पैदल है ना हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा वीरेंद्र कुमार राम। कौन है आप इनके? पिताजी हैं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के अमवा सती माई धाम से है, जहां रसरा विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक रहे उमा शंकर की तबीयत खराब होने के चलते प्रधान धनुष सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सती माई धाम की पूजा अर्चना की और उनकी तबीयत सही होने की कामना की। प्रधान ने बताया कि उमा शंकर सिंह एक महापुरुष हैं जो हजारों लोगों को रोजी रोटी देते हैं। सती माई जल्द से जल्द उनकी तबीयत सही कर देंगी। इन्होंने एक पूजा पाठ यहाँ पर किया है और बता दें कि रसना विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक उमा शंकर सिंह जी की तबीयत कुछ अस्वस्थ को लेकर इनके समर्थक यहाँ इन्होंने पूजा पाठ किया। इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार तबीयत खराब अस्वस्थ है और क्या किस प्रकार की मनोकामना उनके लिए की है। ये मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह धनु है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य साला खास हूँ और मैं प्रधान प्रतिनिधि अमवा सिंह का हूँ। हम लोग इस समय इस कलयुग की चमत्कार देवी अमवा के धाम पर स्थित हैं। हम सभी भाई यहाँ पर हमारे बड़े भैया सुनील भैया सिंह जी हैं, बड़े भैया पप्पू भैया हैं, बड़े भैया सत्यपाल जी हैं और हम लोग के सभी नौजवान साथी मुलायम जी, अंगद जी, हीरा गुप्ता जी और सभी लोग हैं। हम लोग उस महापुरुष के लिए आज हम लोग पूजा याचना की हैं जिन्होंने इस कलयुग में उनके द्वारा लगभग लाखों लोगों का परिवार जीवन यापन होता है। हम लोगों को पता चला कि परसों भैया का तबीयत खराब हो गया है, तो इनके लिए माँ सती जी से पूजा अर्चना हम सभी लोगों ने मिल गई है कि भैया जल्दी के स्वस्थ हो। प्रधान जी के साथ हैं। हम लोग भी कामना करते हैं कि माननीय उमा शंकर सिंह जी जल्दी अच्छा हो। स्वास्थ्य के लिए जो है जी हमने भी प्रधान जी के साथ और माननीय विधायक जी उमा शंकर जी के स्वस्थ होने की कामना माँ सती से हम लोग पूर्ण निवेदन किया। जल्द से जल्द हम लोग के बीच विधायक जी आवे। हाँ भैया, सुनील कुमार सिंह, अमवा सिंह।
पूर्वांचल के विकास पुरुष श्री उमाशंकर सिंह जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आएँ। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत रखेटी आयुर्वेद बैंक के पड़ोस में एक तालाब है, जहां पर अचानक से एक सांड गिर गया, जिसके बाद नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर शक्ति वाल्मीकि ने अपने स्टाफ के साथ सांड को बाहर निकलवाकर उसकी जान बचाई। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पुलिस लगातार अवैध शराब बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस ने देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के सिरसी चेन्नईपुर गांव में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में बोतल में पैक कर सप्लाई करने वाली शराब को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बबुन सरोज के घर पर दबिश देकर 100 लीटर स्प्रिट अपमिश्रित ब्लू लाइन ब्रांड की 1625 भरी शीशियां और 9640 खाली शीशियां 210 डिलिस्टर फॉर सेल इन यूपी लिखा हुआ पेटी बनाने का गत्ता भी बरामद कर लिया है। पुलिस लाइन में इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि ये लोग अपमिश्रित शराब तैयार करने के बाद इसे संजू जायसवाल को भेजकर वहां से सप्लाई करवाते थे। इसकी पूरी जिम्मेदारी संजू जायसवाल की थी। वो इन अवैध शराब को मिर्जापुर, सोनभद्र सहित आसपास के जनपदों में सप्लाई करता था। ये लोग शराब की बोतल को असली दिखाने के लिए QR कोड भी लगाते थे ताकि शराब असली दिखाई पड़े। जी आज देखिए 3 लोग पकड़े गए हैं और 2 कोतवाली कटरा करने वाले हैं। ये कोतवाली देहात जिनके घर पे बन रहा था और एक मुख्य अभियुक्त अभी संजय जायसवाल है, वो भी अपस्कंड कर रहा है। और अभी जो प्राथमिक पूछताछ की गई है उसमें सिरसी गहरवार एक गांव पड़ता है कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर में। उस गांव में ये लगभग 1 महीने जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके आधार पर जो क्लियर हुआ है 1 महीने से काम चल रहा था। वहाँ पर सारा जो शराब बनने का जो इलिसिट फिगर शराब बनने का जो पूरा सामान होता है वो बरामद हुआ है। और कुछ सर्टेन ब्रांड्स की जो है जो लॉर्ड डिस्टिलरी वगैरह का नाम इसमें आया है, कुछ ब्रांड्स की जो है फेक को उसमें आपका QR कोड वगैरह भी बरामद हुआ है। और कुछ और चीज़ें भी बरामद हुई हैं जिससे कि उसमें कैरामल केमिकल मिलाया जाता है कलर डालने के लिए, लेमन फ्लेवर जो डाला जाता है फ्लेवर डालने के लिए वो भी बरामद हुआ है। 100 लीटर स्प्रिट मिली है और 1625 शीशियाँ मिली हैं। इस प्रकार करीब लगभग 450 लीटर शराब जो अवैध शराब पकड़ी गई है। और ये चुनाव का समय चल रहा है, इस समय ये अच्छी कार्रवाई की गई है। पुलिस को मुखबिर सूचना मिल गई थी। प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह थाना कोतवाली देहात और उनकी टीम के द्वारा ये काम मुखबिर सूचना पर किया गया है। बाकी गिरफ्तारी करके जो विधिक कार्रवाई होती है अच्छी तरह से अभियोग दर्ज किया गया है, अच्छी धाराओं में किया गया है ताकि इनको काफ़ी अच्छी दंडात्मक कार्रवाई किया सके। बाकी हम इस पर जो है और भी दंडात्मक कार्रवाई जो होगी सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बहुत ही ऐसा काम था जिससे जो है जीवन भय भी होता है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड के शासन गांव स्थित सती स्थान के जयमंगलागढ़ में सैकड़ों गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वर्ल्ड बैंक के सलाहकार डॉक्टर संजीव कुमार राय ने सैकड़ों लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। इसके लिए उन्होंने उन लोगों को चुना जो खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं और उन्हीं को कंबल बांटा। बताते चले कि डॉक्टर संजीव कुमार राय हसनपुर प्रखंड के रामपुर गाँव के रहने वाले हैं और अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर उचित राय के पुत्र भी हैं। वो गाँव गाँव जाकर लोगों की सहायता करते रहते हैं, इसीलिए गांव वालों के मुंह पर उनका नाम हमेशा रहता है। वो गरीबों की सहायता करने के लिए विख्यात है। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर गांव में। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो पिछले कई वर्षों से लगातार गरीब एवं असहाय लोगों के बीच निःशुल्क कंबल का वितरण करते हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े कई कार्य इनके द्वारा किया जाता है। हम बात करेंगे संजीव कुमार राय जी से। जी ये बताइए, नमस्कार, ये बताइए आप लगातार कई वर्षों से गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण करते हैं। आपके द्वारा कई सामाजिक सरोकार का कार्य किया जा रहा है, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली। एक्चुअली क्या हुआ लाइफ में, हम लोग, हमारी पैदाइश तो यहाँ बिहार का है नहीं, हमने बाहर पैदा हुए, लेकिन रूट हमारे, क्योंकि फादर जो हमारे हैं वो यूके में रहे, बेंगलोर में रहे, धनबाद में रहे, लेकिन फिर भी वो गाँव आ गए। तो उनको देख के लगा, जब जितनी बार हर छुट्टी में गांव आते थे, तो हम दिल्ली में रहे हैं, बाहर रहे हैं, विदेश में रहे हैं, वहाँ देख के लगा लोग इतनी तरक्की करते हैं, लेकिन हम जितनी बार अपने गांव आते थे तो एक कुछ भी एक गरीबी का एक वो एहसास होता था हमेशा कि गरीबी बहुत है यहाँ पे।
तो एक वक्त आया जब हमने सोचा कि अपने लिए कितना करोगे। हम इंसान क्या है ना, मैं मेरा सब कुछ चाहते हैं अपने लिए करना। तो मुझे लगा कि अगर हम चाहें कि सरकार करे तो क्यों ना ये पहल हम करें, ईच वन डज वन, ये मेरा आइडिया था। फिर हम एक और थॉट आया कि टाइम टू गिव बैक, कि हम लोग अब ज़िंदगी में हम ये तो। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में सिवनी की विश्व विख्यात मादा बाघ T15, जिसे स्थानीय रूप से कॉलरवाली के नाम से जाना जाता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इससे संपूर्ण पार्क प्रबंधन के बीच में और वन्य प्राणी प्रेमियों के बीच में शोक की लहर व्याप्त है। वर्तमान में पाटदेव बाघिन T4 है, जो अब अपने 5 शावकों के साथ पार्क की शोभा बढ़ा रही है। वो कॉलर वाली बाघिन की ही संतान है। पार्क प्रबंधन को पूर्ण विश्वास है कि ये बाघिन शीघ्र ही अपनी मां का स्थान लेकर कॉलर वाले की विरासत को आगे बढ़ाएगी। T15 कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। रविवार को पार्क प्रबंधन एवं क्षेत्र के नागरिकों द्वारा सुपर मॉम को नम आंखों से विदाई दी गई। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता विनीत नेमा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह पट्टी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इस दौरान पट्टी चौक पर पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत पट्टी जुकीलाल जायसवाल के निजी आवास पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिले और चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने औपचारिक मुलाकात में बताया कि पट्टी क्षेत्र की जनता से हमें अपार प्यार और सम्मान मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में उन्हें पट्टी के मतदाता भारी मतों से जीत जरूर दिलाएंगे। हमेशा की बात अपने विधानसभा क्षेत्र में जैसे आता जाता था, आज भी आया। लोगों का अपार स्नेह विश्वास प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है इस बार जितने चुनाव हम लड़े पट्टी से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव क्षेत्र अधिकतम वोट से सफलता मिलेगी। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक पट्टी रविंद्र के नेतृत्व में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज और सुंदरकांड का कार्यक्रम उचैड़ दिया मोड़ स्थित हनुमान मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवक उपस्थित रहे और माघ में सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों की भी प्रसाद वितरण कर सम्मान किया गया। रविंद्र ने बताया कि मकर संक्रांति संघ का प्रमुख त्योहार है और इस दिन खिचड़ी भोज का कार्यक्रम वर्षों से अनवरत तरीके से चलता रहता है। ये कार्यक्रम सुंदरकांड के साथ प्रारंभ हुआ, प्रसाद वितरण के पश्चात संपन्न हुआ और कार्यक्रम में पट्टी खंड के संघ संचालक नागेंद्र मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने चंदौसी सीट पर राज्य मंत्री गुलाबो देवी को टिकट देकर एक मुसीबत खड़ी कर दी है। बहजोई नगर मंडल के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से राज्य मंत्री गुलाबो देवी को पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहजोई नगर अध्यक्ष रजनीत कुमार वार्ष्णेय के आवास पर पहुंचकर अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। नगर अध्यक्ष रजनीत कुमार ने बताया कि मोर्चा के नगर अध्यक्ष 23 पदाधिकारियों ने, जिले के युवा भारतीय मोर्चा के 12 पदाधिकारियों ने और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नगर अध्यक्ष सहित 6 पदाधिकारियों और महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी सदस्य, जिला संयोजक, रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ सहित लगभग 18 बूथ अध्यक्षों सहित सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारियों और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व से मुक्त होने के लिए त्यागपत्र नगर अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर उनको सौंप दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री गुलाबो देवी और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के पति द्वारा विपक्षी पार्टियों के लोगों के साथ लेकर काम कराते हुए दिख जाते हैं और वो थानों और अन्य विभागों में भी दलाली का काम करते हैं, जिससे वो मंत्री और मंत्री के पति के खिलाफ विधानसभा चंदौसी से अधिकतर लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि गुलाब देवी को किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे। मेरा नाम सुखबीर पाल, मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल नरौली चंदौसी विधानसभा। जैसे कि आपको पदों की इस्तीफे की बात आ रही है, क्या मामला है? पदों के इस्तीफों की इसलिए बात आ रही है, सन 2017 में भी पार्टी ने हमारे मना करने के, उस समय में जिला का महामंत्री था पिछड़ा मोर्चा का,
हमने खुद विरोध किया था, फिर भी पार्टी ने इनको जो है टिकट कर दिया था। इस कारण पार्टी की उस समय लहर थी और लहर के कारण पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती थी। लेकिन इस समय इनका इतना विरोध है, इनसे ही नहीं, इनके पति, इनके कुछ लगे हुए लोग हैं जो माफिया, भ्रष्टाचार, ज़मीनों पे कब्जा, जबरन कब्जा करते हैं लोगों की, उनसे लोग त्रस्त आकर इनके विरोध में आए हैं। और जो राशन की दुकानें हैं, जो झगड़े की ज़मीनें हैं, उन्हें काफ़ी लोग आपके यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, सरकार में उतारे हैं, उनको लेकर ज्ञापन दिया। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भैया, कार्यकर्ताओं में रोष है, पदाधिकारियों में रोष है। टिकट बदलाव के कारण कुछ लोगों ने इस्तीफे लगभग आ चुके हैं मेरे पास। सब कितने इस्तीफे आ चुके हैं? लगभग 25 बूथ अध्यक्षों के आ गए और सेक्टर प्रभारियों के आ गए, सेक्टर सहयोगों के आ गए, मोर्चों के सहयोगों के, नगर कमेटी के। वो तो शिक्षा मंत्री थी ना, तो शिक्षा मंत्री को जब प्रत्याशी उतार दिया गया तो पुनः, तो उसमें विरोध करने का क्या कारण है? ये जो पार्टी जो संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।